हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे हॉब। तो हॉब में हमारी ये पिक्चर दिखाई गई है। ये भी बिल्कुल लाइक प्लग की तरह ही होता है, बट ये आयरन का होता है। इसमें भी सेम बीम होती है, ब्लेड जो होती है आयरन प्लेट सी, जो कि सॉइल को लूज करती है। बैंड प्लेट हो गया हमारा, इसको हॉब बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है इन दिनों में काफ़ी यूज़ किया जाता है। नाउ अ डेज प्लफिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवन बाय कल्टीवेटर। अब के टाइम पे जो है प्लफिंग के लिए जो है कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है खेतों की जुताई के लिए, जो कि है एक ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। ट्रैक्टर ड्राइवर के द्वारा ये ट्रैक्टर से कनेक्ट होता है। यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव टाइम एंड लेबर। ये जो है टाइम भी सेव करता है और लेबर भी सेव करता है, क्योंकि इसमें ये मतलब मशीन के द्वारा ऑपरेट होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई गई है, ये हमारा कल्टीवेटर होता है जो कि ट्रक से कनेक्ट होता है और ड्राइव किया जाता है ड्राइवर के द्वारा। तो इसमें सारा मशीन का वर्क होता है, मतलब ऑपरेट मशीन के थ्रू होता है। बट ये आयरन का जो होता है वो जो है हेल्प करता है हमारी सॉइल को लूज करने में, इसे कल्टीवेटर बोलते हैं। तो ये जो है ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव चलाया जाता है और प्लॉफिंग की जाती है खेतों की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोविंग। सोविंग होती है हमारे सीड्स को कैसे सो किया जाता है, मतलब कि बोया जाता है बीज को। सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। सोइंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग क्या है, एक प्रोसेस है बीज बोने का इन द सॉइल, मिट्टी में बीज बोने का। बिफोर सोइंग हेल्दी एंड क्लीन सीड ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। सोइंग से पहले जो है हमें ज़रूरी है कि हम सीड के हेल्दी और क्लीन सीड्स को हम सिलेक्ट कर लें, उनकी वेराइटीज़ को, कि वो क्लीन और हेल्दी हो, तभी जो है अच्छी क्रॉप हमें बाद में मिलेगी। अगर सीड्स ही खराब होंगे तो हमारी फसल भी खराब ही होगी, हमारी प्रोडक्शन भी खराब ही मिलेगी हमें। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच हैव हाई यील्ड्स। अब फार्मर्स जो है वो प्रेफर करते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी यील्ड हो, मतलब काफ़ी अच्छी पैदावार हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करे, ऐसे सीड्स ही प्रेफर करते हैं फार्मर्स। तो अब सिलेक्शन, सीड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये पहले हम देखते हैं। वन डे पहेली शो हर मदर पुटिंग सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोरिंग सम वाटर ऑन दैम। अब एक दिन पहेली जो है वो अपनी मम्मी को देखती है कि उसकी मम्मी कुछ ग्राम सीड्स, चने बोल लो, उन्हें वो वेसल में डालती है और उसके अंदर वो कुछ पानी डाल देती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स बिगन टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ मिनट बाद जो है उसमें से कुछ सीड्स जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। क्यों फ्लोट करने लग? शी वंडर्ड व्हाई सम सीड्स फ्लोटेड ऑन वाटर। अब वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि कुछ सीड्स जो है वो वाटर के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं। सोचने वाली बात है कि सारे तो अंदर है बट कुछ सीड्स जो है वो ऊपर क्यों फ्लोट तैर रहे हैं। अब इसको हम खुद भी एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं कि कैसा हो सकता है। अब एक बीकर ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा हाफ वाटर से फिल कर दीजिए और कुछ एक मुट्ठी चने भर के उसके अंदर डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और कुछ देर बाद आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से भी कुछ सीड्स जो है, कुछ चने के दाने ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। देखिए इसका अब रीजन क्या है, हम देखते हैं। डिड यू सी सम सीड्स फ्लोटिंग ऑन द टॉप while the rest sinking and settling down at the bottom। अब हम देखते हैं कि कुछ तो फ्लोट करने लग जाते हैं और बाकी जो है वो सिंकिंग, मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं और नीचे ही सेटल डाउन रहते हैं। अब जो ऊपर आए वो कौन से सीड्स होते हैं, वो हमारे डैमेज सीड्स होते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर इन वेट विच मेक दैम फ्लोट। अब डैमेज सीड, जो खराब सीड्स होते हैं,
वो जो है काफ़ी लाइट वेट के होते हैं और अंदर से होलो होते हैं। इस वजह से जो है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, क्योंकि हल्की चीज़ होगी तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो फ्लोट करेगी पानी में। और उसके अंदर होलो होता है, खाली होता है, तो उसके अंदर कोई वेट नहीं होता, काफ़ी लाइटर हो जाता है, तो इस वजह से वो फ्लोट करती है। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग हेल्दी गुड सीड्स फ्रॉम द डैमेज सीड्स। ये एक अच्छा वे भी है, मेथड भी है कि हम अपने गुड हेल्दी सीड्स को और डैमेज सीड्स को अलग कर सकते हैं। इस वे से भी कि जो डैमेज सीड्स है वो फ्लोट करने लग जाएगी तो उन्हें अलग कर दो, और जो हमारी हेल्दी सीड्स है वो नीचे पानी में हमें मिल जाएगी, तो उन्हें हम सोविंग के लिए यूज कर सकते हैं, बोने के लिए। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग द सीड्स। अब बीज बोने से पहले हमें ये इम्पोर्टेंट टास्क है हमारे लिए कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सोविंग में कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन से कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, तो फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल टूल। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें पहले ट्रेडिशनल ही पढ़ते हैं कि पहले क्या यूज़ किए जाते थे हम। द ट्रेडिशनल टूल यूज फॉर सोविंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। जो पहले ट्रेडिशनली यूज किया जाता था वो एक फनल लाइक शेप का होता था। फनल मतलब जैसे कूपी टाइप होता है, आजकल हम ऑयल वगैरह को किसी अगर बॉटल में भरना हो तो उसमें यूज करते हैं। लाइक दिस टाइप ऑफ होता है वो फनल टाइप का, ये फनल होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes और शार्प एंड जो सीड्स है वो उसके फनल के अंदर फिल कर दिया जाता था, और उसको जो है 2 और 3 पाइप ऑफ शार्प एंड 2-3 जो है शार्प एंड की पाइप से जो है उस फनल को पास किया जाता था। These hand piece into the soil and place seeds there। अब उस सैंड को जो है पीर्स किया जाता था सॉइल में, और जो सीड्स जो है वहाँ पे प्लेस्ड मतलब वहाँ पे बो दी जाती थी। तब देखिए यहाँ पे दिखाया गया काफी जूम करने पे। देखिए ये हो गया हमारा फनल है, ये इसमें सीड्स डाले जा रहे हैं, और यहाँ पे 2-3 ब्लेड्स इसमें कनेक्ट कर दी गई है, जिससे जो है जहाँ जहाँ सीड्स जो है वो डाली जा रही है तो वो वहाँ पे बोई जा रही हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ सोविंग का बाय द यूजिंग ऑफ फनल। तो नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल is used for sowing the seed with the help of tractor। अब हम आजकल का यूज कर रहे हैं, सीड ड्रिल यूज कर रहे हैं फॉर सोविंग द सीड, अपनी बीज को बोने के लिए, जो किसकी हेल्प से होता है वो ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है। These sows the seed uniformly at equal depth and distance। अब ये जो हमारा वे है वो काफी ही अच्छा है, क्योंकि ये इक्वल डेप्थ और इक्वल डिस्टेंस पे जो है हमारे सीड्स को बो करता है, बोने में हेल्प करता है। सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल ड्यूरिंग सोविंग विद द ड्रिल। और ड्रिल्स के द्वारा सीड्स को बो करने से भी हेल्प होता है कि वो जो है सॉइल के द्वारा दोबारा कवर्ड हो जाते हैं अपने आप ही। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये जो है प्रोटेक्ट कर लेता है सीड्स को, अगर सॉइल से कवर हो जाएंगे तो उन्हें बर्ड्स हिट नहीं खा पाएंगे और वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव लेबर्स टाइम। और ये जो है टाइम भी सेव करता है, लेबर भी सेव करता है। जैसे कि पता ही है सबको कि जो भी टेक्निकल चीजें आ रही है वो टाइम एंड लेबर जो है हमारा दोनों सेव करती है, और काफी अच्छे भी होते हैं क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल डेप्थ और डिस्टेंस पे जो अपने मैन जो है वो हाथों से नहीं कर सकता इतना इजीली। यहाँ पे देखिए बूझो सॉ अ नर्सरी नियर हिज हाउस। ही फाउंड दैट स्मॉल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग। ही डिजायर टू नो व्हाई। अब बूझो के घर के पास एक नर्सरी था
उसने वहाँ पे देखा कि कुछ स्मॉल प्लांट जो है वहाँ रखे हुए हैं स्मॉल बैग्स में, एक छोटे से बैग में। उसको जानने की इच्छा हुई कि क्यों रखे गए हैं उन्हें। अब पहेली उसे बताती है कि पहेली टोल्ड हिम दैट सीड ऑफ फ्यू प्लांट्स, जो सीड्स हैं उन कुछ प्लांट्स के, लाइक पैडी वर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, जो पैडी के होते हैं, जो धान वाले फसल होते हैं, वो पहले जो है नर्सरी में ग्रोन किए जाते हैं। व्हेन स्मॉल सीडलिंग आर ग्रोन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, जब वो स्मॉल सीडलिंग ग्रोन हो जाती है, उनमें छोटे छोटे पौधे से निकलने लग जाते हैं, तब जो उन्हें फील्ड में मैनुअली ग्रो किया ट्रांसप्लांट किया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी जो है वो नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद ही उन्हें दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट होता है कि पहले हम एक जगह पे उसे सीडलिंग की एज अ सीडलिंग ग्रो कर ले, और उसके बाद हम उसी छोटे से न्यू प्लांट को हम दूसरी जगह पे ग्रो करते हैं, वहां पे वो मैच्योरिटी पे। Appropriate distance between the seed is necessary to prevent overcrowding of plant। अब जो है सीड्स के बीच में डिस्टेंस भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक ही जगह पे बहुत सारी सीड्स होगी तो वहाँ पे प्लांट्स की ओवरक्राउडिंग हो जाएगी और जो है हर सारे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, कुछ दब जाएंगे, कुछ नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए उनके अंदर डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी होती है कि वो अपने अपने डिस्टेंस इक्वली डिस्टेंस पे हो, ताकि अच्छे से सारे प्लांट्स ग्रो कर सके। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन, सनलाइट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और ये डिस्टेंस इसलिए भी जरूरी है ताकि उन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके, सनलाइट मिल सके एंड वाटर मिल सके सॉइल से। एक ही जगह पे होगी तो वहाँ पे सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल पाएगी, सनलाइट भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे होगी बाकी जगह पे नहीं होगी। तो एक ही जगह से सारी चीजें लेंगी तो उनको कम, मतलब किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, बट वो डिस्टेंस इक्वली होगा उनमें, तो वो इजीली सारी चीजें गेन कर सकते हैं। एट टाइम ऑफ फ्यू प्लांट्स में नीड टू बी रिमूव टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग। अगर एक टाइम पे कुछ प्लांट्स को जो है रिमूव भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग। अगर एक जगह पे हम देख रहे हैं काफी सारे प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, तो उनमें से हमें कुछ को उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना पड़ता है, उन्हें निकाल देना पड़ता है या फिर खत्म कर देना पड़ता है, ताकि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो। तो इसलिए जो है डिस्टेंसिंग भी काफी जरूरी है प्लांट्स के बीच में सीड्स बोने के टाइम पे। तो हमारा ये था टॉपिक। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे एडी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो थैंक यू गाइस।